परमेश्वर हमें कैन और हाबिल की कहानी से क्या सिखाते हैं। आदम और हव्वा के दो पुत्र थे। पहला कैन हुआ, दूसरा हाबिल। कैन किसान था और भूमि से फसल उगाता था, जबकि हाबिल चरवाहा बना और भेड़ों की देखभाल करता था। एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। कैन ने अपनी खेती से कुछ फल और अनाज चढ़ाए और हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे उत्तम और निर्दोष भेड़ को बलिदान स्वरूप चढ़ाया। ईश्वर को सबसे उत्तम और सच्चे मन से दिया गया बलिदान ही प्रिय होता है। परमेश्वर के समक्ष दिखावा व्यर्थ है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह सच्चे मन और प्रेम से दी गई थी। लेकिन कैन की भेंट अस्वीकार कर दी, क्योंकि उसमें श्रद्धा और सच्चाई की कमी थी। कैन बहुत क्रोधित और निराश हो गया और अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा। पर हमें दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने ही कार्यों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कैन को करना चाहिए था। परमेश्वर ने कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित है? यदि तू अच्छा कार्य करेगा तो तुझे भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यदि तू पाप में पड़ गया तो यह पाप तुझे बर्बाद कर देगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्रोध और ईर्ष्या एक इंसान को हमेशा पाप की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमें आत्म संयम और धैर्य रखना चाहिए। पर कैन ने ऐसा ना किया। कैन ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने भाई हाबिल को एक खेत में बुलाया और उसे वहीं मार डाला। क्रोध और ईर्ष्या अंततः विनाश का कारण ही बनते हैं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। परमेश्वर ने यह हमें सिखाया। परमेश्वर ने न्याय किया और परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया कि क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है, इसीलिए तू श्रापित रहेगा और भटकता रहेगा। परमेश्वर ने कैन को दंड क्यों दिया? क्योंकि कैन ने अपनी गलती को स्वीकार करके परमेश्वर से क्षमा भी मांगना उचित ना समझा। इसीलिए उसने परमेश्वर से दंड को पाया, न्याय को पाया। श्रापित होने के बाद कैन ने डर कर प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि मुझे क्षमा कर, ये सज़ा मेरे सहने से बाहर है। तब दयालु परमेश्वर ने करुणा की और उसे एक विशेष चिन्ह दिया कि ताकि कोई उसे मार ना सके। पाप का परिणाम तो हमें अवश्य भुगतना ही पड़ता है, लेकिन परमेश्वर दयालु है और पश्चाताप करने पर हमें नई राह भी देता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? पहली, सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही परमेश्वर को प्रिय है। दूसरी, क्रोध और ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि पाप विनाश का कारण बनता है। तीसरा, हमें अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए, ना कि दूसरों पर दोष लगाना चाहिए। चौथा, परमेश्वर न्यायी और दयालु दोनों ही है। वह दंड भी देता है, पर पश्चाताप करने पर
क्षमा भी कर देता है। सबको जय मसीह की। अगर और भी ऐसी ही बाइबल की कहानियों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।